बता दें आपको, कांग्रेस की पहली सूची को लेकर दिल्ली में जो महामंथन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा की पहली सूची आने के बाद अब कांग्रेस की पहली सूची पर महामंथन हुआ है। 15 अक्टूबर के बाद ये सूची कभी भी जारी हो सकती है। उससे पहले दिल्ली में सीसी की एक बैठक होगी। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और प्रभारी रंधावा रवाना हो चुके हैं इस बैठक से। तो एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर यह बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक। और इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा रवाना हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा और डोटासरा, ये तीनों ही नेताओं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ इन तीनों ही नेताओं की चर्चा चली, विचार विमर्श हुआ। पहली सूची आज भारतीय जनता पार्टी की सामने आ गई है और करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फिलहाल रवाना हो रहे हैं, ऐसी सूचना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो रहे हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास से। तो ये बड़ी खबर, आपको एक और अपडेट बता दें इस खबर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना हो रहे हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास से। ये बड़ी अपडेट आपको इस मामले में बता रहे हैं। तो फिलहाल तीनों ही नेता रवाना हो चुके हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना हो गए हैं, प्रभारी रंधावा भी रवाना हो गए हैं और पीसीसी चीफ डोटासरा भी रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताई इस वक्त की। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक महामंथन चला है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई 41 प्रत्याशियों की और उसके बाद कांग्रेस में मंथन चला और यह माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास ये सूची सामने आ सकती है। हालांकि उलट देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर डी ग्रेड की सीटें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव हारी थी, वहां से उम्मीदवार घोषित किए और माना यह जा रहा है कांग्रेस अपनी पहली सूची में मजबूत कैंडिडेट्स के नाम सामने जनता के रखेगी। हमारे साथ सहयोगी कनिका कटियार फोन लाइन पर जुड़ी हैं। कनिका, करीब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली, तीनों ही नेता फिलहाल रवाना हो चुके हैं वहां से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से अगर हम बात करें इस बैठक की तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल की 2 घंटे से अधिक की जो है बैठक चली। वही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास की जो है ये महामंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा जो है वो शामिल थे और कई पहलुओं पर चर्चा हुई, चाहे वो आगामी चुनाव की रणनीति हो, चाहे वो टिकट वितरण का मामला हो। इसके अलावा ईआरसीसी की जो यात्रा निकालने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे ईआरसीसी के मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरेगी। इन तमाम पहलुओं पर जो है इस बैठक में चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 2.5 घंटे की बैठक में जो है तमाम पहलू, चाहे वो योजनाओं की बात हो, चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली योजनाओं की बात हो, चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बारी है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम भी अपनी पहली सूची जारी कर दे। इसको लेकर जो है अंदर महामंथन हुआ, जिसमें वेणुगोपाल ने पूछा कि आखिरकार अध्यक्ष से पूछा, प्रभारी से पूछा कि कितना होमवर्क हुआ है, क्या हमारे पास पैनल तैयार है, क्या हम पीसी की बैठक कर सकते हैं, उसके बाद क्या हम जो है पहली लिस्ट के 50 जो नाम है या 50 लोगों की जो दावेदारी लोग पेश कर रहे हैं उसको लेकर क्या फीडबैक है हमारे पास। इन तमाम पहलुओं पे जो है वेणुगोपाल और प्रभारी की और पीसीसी चीफ डोटासरा की बातचीत हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वेणुगोपाल ने पूछा कि आखिरकार आप जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा में कैसे आप आगे काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईआरसीपी का मुद्दा है जो है वो स्थानीय मुद्दा है और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को आप कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की लगातार कोशिश करने वाली है। इसके अलावा ये भी कहा गया कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से कि अभी तक हमें राजस्थान के 2 बड़े नेताओं का जो चेहरा है, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, वो एक साथ नहीं दिखे। कब हमें वो एक साथ दिखेंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री अशोक
अशोक गहलोत ने बोला कि बिल्कुल हम इस चीज का आश्वासन देते हैं कि अब जो है पार्टी में कोई मनभेद नहीं दिखेंगे, दोनों नेता एक साथ दिखेंगे और पार्टी एकजुटता के साथ अब ये जो लास्ट के दिन बचे हुए हैं इसमें चुनावी प्रचार करेगी। तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पे जो है ऋषभ इस बैठक में बातचीत हुई, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यही है कि जो कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक नहीं निकली है, आखिरकार उसका वजह क्या रही। वेणुगोपाल ने प्रभारी रंधावा से, जो आपने कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, इसमें एक चीज और देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची निकाली उसमें डी जो कैटेगरी थी उसके उम्मीदवार घोषित किए अधिकतर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव हारी थी। लेकिन कांग्रेस की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पहली जो सूची जारी करेगी उसमें उन नेताओं के नाम होंगे जो वहां पर मजबूत हैं, यानी कि जस्ट उलट सीट की जो घोषणा की जाएगी वो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। इसका क्या कारण समझ रही हैं आप? देखिए बिल्कुल ऋषभ, हमें एक बात को समझना होगा कि जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की तो उन्होंने तमाम जो है नए चेहरों को भी जो है अब टिकट दिया और कहीं ना कहीं उन पे दाव लगाने की कोशिश की और उनको एक मौका दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहली सूची में वो उन उम्मीदवारों को उतारे मैदान में जिन सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से कहीं ना कहीं स्वस्थ है और भरोसा है कि वहां पर पार्टी जीत हासिल कर लेगी। हम बात कर रहे हैं 50 से 60 सीटों को लेकर, जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है लगभग जो है सर्वे करवा चुकी है और कहा जा रहा है कि पहली सूची में जो है 15 से 60 सीटों को लेकर ही 50 से 60 सीटों को लेकर ही जो है नामों का ऐलान होगा। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहली सूची में हम उन प्रत्याशियों की घोषणा करें जहां पर जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं, ताकि बिल्कुल कनिका, आपने